पास्ता विद बासिल सॉस अगले हफ्ते मेन्यू में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ टोमेटो सॉस के साथ पास्ता मौजूद है, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर उंगलियों के साथ हाथ भी खाना चाहते हैं तो मैं मशरूम सॉस वाला आपको रेकमेंड करूंगी। मैं मशरूम सॉस वाला लूंगी। जी ठीक है। आसपास के और लोगों को भी बुला सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बुलाया? नाज़ी नहीं चाहती थी कि पहले दिन ज्यादा रश हो। अच्छा, कहती तो ठीक है, शायद उसने ये सोचा होगा कि कोई कमी न रह जाए। हाँ ठीक कहती है, लेकिन अगर बात मान लेती तो एक हफ्ता और तैयारियां कर लेते। कुछ गलत ना हो जाए, इस बात की परेशानी नहीं होती फिर। बात सुनने वाला एक पार्टनर। हाँ, कदर कर लो फरीद साहब। मामू, मेरी जान आ गया। सोच रहा हूँ कि ना कहूँ, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा। ये नवान साहब कितने अजीब और गरीब फजूल इंसान हैं। काम के मुतालिक बहुत अहम बात बता रहा था। कहता है उसे छोड़ो, पिछले हफ्ते मैच देखा था क्या? हाँ ऐसा ही है वो, लेकिन काम कर रहे हैं साथ। लेकिन कभी कभार जाकर मिल लेने में फायदा ही है हमारा। हाँ, किसी वक्त जाके साथ चाय कॉफी पीते हैं। देखो देमित, हमारा कोई वाहिद काम पोसूला होल्डिंग नहीं है, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। सही कहा। हमारे पास और बड़े काम हैं जिनसे बेहतर आमदनी हो सकती है। बहुत खास काम। जहां जाना है वहां का एड्रेस बीकर ने दिया था ना तुम्हें? ठीक है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं हाकान? घर जाने से पहले एक छोटा सा काम है, एक जगह जाना है। क्या काम है तुम्हें? नहीं, इतना खास काम नहीं है, पहुंच के देखते हैं। ये जगह है क्या? जी हकान साहब, यही जगह है। चलो देखते हैं। हाकान, खैरियत है? नहीं, छोटे से काम से किसी से मिलने आया हूं मैं यहाँ पे। हाकान, खुदा के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मुश्किल में पड़ जाए। नहीं मेरी जान, किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे, लेकिन कोई मुश्किल में पड़ने वाला है। हाकान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जगह है। मेरी जान, ये जगह आओ खुद देख लो। चलो आओ। हाँ आ रही हूँ। हाँ बीकर साहब, क्या है? दीपू के सामान की मुखबरी करने वाला यही है। नहीं भाई, कसम से मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, नाम क्या है इसका? सोले। साले। मुझे पुलिस को दीपू में तुमने भिजवाया क्या? नहीं भाई, कसम से मैंने किसी को नहीं बताया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे भाई। सिर्फ यही नहीं था कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं सोले। भाई मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। खुदा के वास्ते मेरे बच्चों पर रहम खाए भाई, खुदा के वास्ते।
साले, तुम्हें जुर्म और सजा का पता है क्या? डरो मत, तुम्हारा चेहरा अपनी तरफ कर रहा था। डरो मत। पता है क्या जुर्म और सजा का? मेरा पसंदीदा नॉवेल है एक। वहां एक लिखारी कहता है, ऐसा कोई जुर्म नहीं है जिसकी सजा ना हो। आकान औंदर की अदालत में बेगुनाह फ्योदोर मिहाइलोविच दोस्तोयेव्स्की। जानते हो क्या? हाकान। किताब पढ़ते हो क्या? नहीं। हाकान। लेकिन बहुत बुरी बात है, पढ़नी चाहिए। हाकान, हाकान, प्लीज कुछ मत करना। क्यों ना करूं मेरी जान, तुम डरो मत। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। बाकिर, यूसुफ, ओरहान, ओगुर, आइटच। यहाँ हमारी पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाला कोई नहीं है। ये सब जान पहचान वाले लोग हैं। तुम क्यों डर गई? तुम लोगों को यकीन है कि ये बंदा गुनहगार है? मेरी जान, तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो क्या? आधी रात को एक वीरान गोदाम में अपने बंदों के साथ, कुछ देर बाद इस बंदे को मारूंगा। पूछगछ की है हमने, जांच पड़ताल की है, तभी इसे इधर लाए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बात जिसका तुम्हें इल्म है, यानी जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम जानती हो तो बताओ। हम भी छोड़ देंगे साले को, बेचारा बीवी बच्चे हैं इसके, घर चला जाएगा ये भी। है क्या कोई ऐसा? बताओ मुझे। तो ठीक है फिर। चुप करो, चुप करो। भाई खुदा के लिए ऐसा मत करे। चुप रहो तुम, खामोश। उगलो, उगलो। अपनी बीवी से बात करूंगा मैं, आवाज मत निकालो। मैं तो अंदर। मैं उस गोदाम में तकरीबन पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, जेल में फेंक दिया जाता। मैं उस गोदाम में तकरीबन मरने वाला था। मेरे साथ जिसने भी ये नमक हरामी, ये इंतहाई, ये गद्दारी की है, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बेकिर, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है तुम्हें। और हाँ, 10-15 मिनट बाद एक और मार देना। कसम से इस बुलेट की बदबू से मरा जा रहा हूं। बुलेट की बदबू। मेरी जान, तुम्हें पता होगा ये बुलेट किसने इजाद किया होगा? चीन वालों ने या किसी और ने? खैर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात कहूं, अगर अपनी मुखबरी करने वाले को ना मारता तो आज रात चैन की नींद ना आती मुझे।
हाँ, ये काम भी हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन सही किया। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि हकान के साथ गद्दारी करना कितना महंगा पड़ सकता है। है ना, है ना? ये की ना मेरी बीवी वाली बात। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरे सीने के साथ लग जाओ। चलते हैं। सब कुछ बहुत लजीज है, मीठे का मजा ही कुछ और है। इस्तांबुल को एक नया शेफ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के। खाना एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। मेरी तरफ देखो, परेशान मत हो, तुम बच गए हो। हक्कान भाई का शुक्रिया अदा करो। बहुत शुक्रिया भाई। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान बचा ली है। तुम्हारे साथ क्या हो सकता है देख लिया ना। हाँ, अगर हक्कान भाई की मुखबरी करने वाला शख्स हमें मिल गया तो हमें बताओगे, ठीक है? ठीक है भाई। चलो ले जाओ इसे। सोले, किताब पढ़ना मत भूलना तुम। जुर्म और सजा। बहुत शुक्रिया। अगला गाना आप लोगों की बेहद फरमाइश पर परफॉर्म किया जा रहा है। Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında, kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda, gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. मेरे साथ डांस करोगी क्या? क्या आप सीरियस हैं? Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunu düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzımda atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında, kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda, gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden. अजीब लग रहा है, सब कस्टमर्स बैठे हुए हैं। Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. मेरी रिहर्सल है असल में।
इसीलिए मुझे अब वहां पहुंचना होगा। डेनिस, काफी देर हो गई है हमें, तो हम क्या करें बुलूत? क्यों ना हम भी चलें घर? हाँ? मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। मैं हमेशा इधर ही खाना खाऊंगा। जब स्कूल से छुट्टी होगी तो मैं यहाँ से होके जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी प्यारे बुलूत, जब तुम्हारा दिल करे। ताजिर फरीद असलान और जवान और बासलाहियत शेफ नास्ली पीनर की पार्टनरशिप पहली रात का इम्तिहान पास करेगी। जगह बहुत पुरानी है लेकिन मेन्यू बहुत लुत्फानंदोज है। जैसे सब कुछ सही जा रहा है, मुझे पल पल गुस्सा दिला रहा है। मेरी समझ से बाहर है। हेलो हमीदा साहिबा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं फरीद, हम कर लेंगे बंद। मुआहदे के मुताबिक आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया हमारा मुआहदा। आप लोग काम करेंगे और मैं पैसे गिनूंगा। गुड नाइट। शब खैर। हेलो फरीद साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया उमर। कुछ देर पहले कार्गो के जरिए आपके लिए एक पैकेट आया है, दरवाजे पे रखा है। इस वक्त आया है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाय थक गई यार। सब कस्टमर्स के जाने के बाद 2 घंटे लगते हैं रेस्टोरेंट बंद करने में। वाकई थकन हो जाती है। ये काम बहुत मुश्किल है फतोश, तुम्हें क्या लगा?
मनामी नीचे का काम संभाल रही है, कह रही थी कि आप जाएं, सुबह मिलते हैं। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो और ये थकावट नहीं लग रही, बताओ क्या हुआ? अभी सबसे मुश्किल काम करना है हमें। और वो क्या? मुझे तो लगा कि मुश्किल काम हो चुका है। फरीद को सब बताना। हाँ ठीक है ना, बता दोगी तुम, वैसे भी बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी जो कुछ चल रहा है उसका मजा तो लेने दो ना यार। गुजरे हुए दिनों में मैंने काफी एंजॉय कर लिया है फतोश। अब सही वक्त आ गया है, मुझे सच्चाई का सामना करना है, आज नहीं तो कल। हाँ ठीक है, आराम से जाओ और आराम से आओ, घर पे मिलते हैं हम। खुदा हाफिज। फरीद, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। आसमान के फोन से ली गई कुछ तस्वीरें हैं ये। आज शाम कोई ये मेरे घर पर छोड़ के गया है, एक यूएसबी के साथ। मैंने मोबाइल में सेव कर ली। तहमत और हक्कान ने ये दस्तावेजात अदालत में पेश किए थे। ये तस्वीरें मेरे घर में खींची गई थी। जाहिर है कि आसुमान नहीं ली होंगी और उसने दहमत को दे दी। नाज़ली, सच बोलो, क्या तुम्हें इस बात का पता था? पता था। यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम चुप रही, ऐसा ही है ना? नाज़ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में नाज़ली, यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैं जानती हूं, मैं बता नहीं पाई। शुरू से मैंने बहुत चाहा, बहुत कोशिश की, पर बता नहीं सकी। इसी वजह से तुम मुझसे दूर हो गई थी। वो बात जो तुम नहीं बता पा रही थी वो यही थी। तुमने मुझे सच बताने के बजाय मुझसे भागना बेहतर समझा नाज़ली। मैं सिर्फ आसुमान को बचाना चाहती थी फरीद। आसुमान की वजह से मुल्क की तहवील नहीं पा सका मैं। तुम अपनी बहन को बचाना चाहती थी, इस वजह से मैंने अपना भांजा खो दिया। तुम पर भरोसा किया था मैंने, इतना भरोसा कि मैंने आज तक किसी पे नहीं किया। दुख हुआ।
बिल्कुल, हमें शक हुआ था आसमान पर, लेकिन इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। और हमने भी उसे इंटर्न ही रख लिया, मतलब मैंने ही रखा था। लेकिन मुझे भी क्या पता था यार। नाज़ली क्या कह रही है? क्या कह सकती है वो? ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है। नतीजा बहुत बुरा रहा। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, फोटो खींचकर दैमित को देने वाली आसमान है। नाज़ली की गलती नहीं है कोई, क्योंकि उसने तो वैसे। नाज़ली इस झूठ में शरीक है ना? एंगेल, नाज़ली ने सब कुछ मुझसे छुपाया, क्या ये काफी नहीं है? कोई भी नाज़ली का दिफा ना करे। नाज़ली भी आसमान की तरह उतनी ही गुनहगार है। मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कोई पहली दफा गुस्सा नहीं कर रहा हूं। ये वाला नहीं देखा था फरीद, ये दिल का जख्म है। देखो, आप जिसे चाहते हैं सबसे ज्यादा वही आपको चोट पहुंचाता है। तुम नाज़ली के लिए फीलिंग्स रखते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सब। कैसे हो? खुशामदीद। शुक्रिया, तुमने बुलाया तो मैं चला आया। मैं चलता हूं दोस्त, तुम दोनों भाई आराम से बात करो। चलो, खुदा हाफिज। मिलते हैं। उफ, ऐसा होना जरूरी था क्या? फतोश, और क्या होना था हमारे साथ? ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था यार। तुम अगर थोड़ा पहले जाकर उसे बता देती तो शायद कोई अलग रिएक्शन होता उसका। पता है ना कितना प्यार करता है वो अपने भांजे से। तुम्हें सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने सिर्फ 1 घंटा लेट किया है? मुझे जब पता चला था तभी जाके बता देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आपा जान, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे कहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं? मुझ पर चीखेंगी, चिल्लाएंगी नहीं? जब चिल्लाना था तो तुम पे बहुत चिल्लाया मैंने आसमान, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अब तो कुछ भी नहीं बचा है कहने को। मुझे ऐसा लगा था कि फरीद साहब तुम्हें समझेंगे नाज़ली, लेकिन जो रेस्टोरेंट में मैंने देखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई इतना गुस्सा करता है क्या यार? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है उनसे। मेरी जान, मेरी बहन, तुम्हारा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। ये दैमित का काम है ना? ऐसा ही लगता है। तुमने बात की तो थी उससे आसुमन, वो तो किसी को भी नहीं बताने वाली थी, फिर क्यों बता दिया? इसका मतलब उसने समझौता ही नहीं किया। मुझे आज एक सबक मिला है। पता है मुझे। ये यूएसबी तुम्हारे पास एक लिफाफे में आई और अंदर फोटोज थी। वो सब तुम्हें मैंने भेजा था। और वो सब तुम्हारे पास कहां से है? कहां से आई से मुराद ये है कि ये किसने दी हैं। सही कहा, सोर्स जाहिर है।
यकीनन इसमें दैमित का ही हाथ है। कागजात की तस्वीरें किसने खींची ये छुपाया गया था हमसे। हम जानते हैं कि ये काम आसुमान ने किया था और नाज़ली ने भी इसे हमसे छुपाया है। लेकिन तुमने मुझे ये फोटोज आज शाम क्यों भेजी? मेरे ख्याल से ये तस्वीरें तुम्हारे पास पहले से थी। मुझे तो खुद ही चंद दिनों पहले पता चला, पर कुछ वक्त से मुझे इस मौजू के हवाले से कुछ हिचकिचाहट थी। लेकिन आज शाम मुझे भेजने का ख्याल आया। आज शाम को ख्याल आया? हाँ, मैंने सोचा इस बात को अपने तक रखना एक हक तलफी होगी। तुम्हें यह जानना जरूरी था और अब मैं जानता हूं। और तो और ये जानकर मैं बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ही सुकून से मिल रहे हो मुझसे। जो होना था वो हो गया। मतलब क्या कर सकता हूं मैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आसुमान ने निहायत ही गलत काम किया। अब तुम खुद ही बताओ कि जाकर क्या उस लड़की का गला घोट दें? आसुमान कल जॉब से निकाल दी जाएगी। अच्छा फैसला है। तुमने नाज़ली के बारे में क्या सोचा? मुझे उस पर गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मुझे लगता है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। माफ कर दो उसे, जैसे मैंने बहुत पहले उसे माफ कर दिया है। वो दरअसल इस मजबूरी में कितना बुरा फंस गई थी मैं समझता हूं। अगर तुमने भी मेरी तरह प्यार किया होता तो तुम माफ कर देते। शराब के लिए शुक्रिया। मेरी प्यारी बहन उठ गई। गुड मॉर्निंग। आजो
देखो तुम्हारे लिए बहुत सारा नाश्ता तैयार है, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है और अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते से होनी चाहिए। और आपके लिए बहुत कुछ बनाया गया है। ये देखो तुम्हारी खिदमत में फतोश ने कितना मजेदार नाश्ता तैयार किया है। अरे ये अंडा देखो, इसकी ये सफेदी खराब हो गई और ये सही हो गया। ये देखो मैंने निकाल दिया। और उसके साथ छोटे छोटे से जैतून भी हैं। और इसके बाद फतोश आपकी खिदमत में पेश करेगी गर्मा गर्म कॉफी। जैम भी तैयार है जो कि आप ब्रेड पे लगाकर मजे से खाएंगी। ये गार्लिक ब्रेड। बैठो खाना शुरू करो। बहुत शुक्रिया फतोश। हाँ हाँ शुक्रिया बाद में अदा कर देना। चलो पहले बैठकर नाश्ता करते हैं। मैं कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? ओह, आसुमान कहाँ है? पता नहीं, शायद अपने कमरे में सो रही है। मैं जाकर उसे भी उठा देती हूँ। ठीक है। अरे देखो मैं सलाद में ना टमाटर डालना भूल गई। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, टमाटर डालना भूल जाती हूँ यार। जब कितना अच्छा जायका आता है ना टमाटर डालने से। टमाटरों से तो सलाद का रंग ही निखर जाता है। कितने जबरदस्त लगते हैं ये। लेकिन आज मैं नहीं भूली, तैयार है सलाद। फतोश, आसुमान अपने कमरे में नहीं है। कैसे? पता नहीं, सुबह सुबह कहाँ निकल गई है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम हमसे चाहती क्या हो आखिर? क्या कर रही हो? आसुमान पागल हो गई हो? क्या चीख पुकारे? क्या तरीका है? होश में आओ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समझौता तोड़ने की? बोलो। तुम किस चीज की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कैसे लोगों को बेवकूफ बना लेती हो? हाँ, तुम्हारे किसी झांसे में आने वाली नहीं हूँ अब। आसुमान, हुआ क्या है? क्यों इस तरह से बात कर रही हो? पहले मुझे तरीके से ये बताओ, या फिर यहाँ से फौरन निकल जाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी वजह से फरीद सर को फोटो वाली बात पता चल गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है समझौता तोड़कर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुमने फरीद सर को सब कुछ सच सच बताकर समझौता खत्म कर ही दिया है, तो अब मेरी बारी है हकान सर को सब कुछ सच सच बताने की, जो तुमने किया है उनके साथ। आसुमान चुप हो जाओ, मुझ पे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मैं तुम पर किस लिए भरोसा करूँ? हाँ, क्यों भरोसा करूँ मैं तुम पर? किस लिए? रुको, दिखाती हूँ तुम्हें। सुनो, तुमने जो मुझे फोटोज दिए थे वो इस बॉक्स में है, इस यूएसबी के अंदर। उसको मैंने छुपा के यहाँ रखा। लो, खुद ही देख लो तुम। देखो, देखो। क्या है ये? अदालती फाइल्स में जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं, ये उसकी ओरिजिनल फाइल है। ये वही तस्वीरें हैं जो आसुमान ने अपने सेल फोन से ली हैं, अपने जाती मोबाइल से। यानी जो कोई भी इन तस्वीरों की जांच पड़ताल करेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि इसके पीछे आसुमान का हाथ है। तो अब बड़ी बहन होने के नाते मशवरा है, नाज़ली और फरीद के ताल्लुक को अगर तोड़ना है तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। बड़ी सस्ती चालें हैं ये, मुझसे ऐसी तवक्को मत रखिए। डेनिस, ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा इरादा बदल गया तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुमसे ठीक कह रही हूँ, ये किसी ने चुराई है। ऐसा कौन करेगा? हाकान साहब करेंगे। बोलो, अगर ऐसा है तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। हाकान को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऊपर से हमारी पार्टनरशिप को तोड़ना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं समझ रही तुम इस बात को? हाँ हाँ सही कह रही हो, और तुम तो जानती हो कि पार्टनरशिप खराब करने का क्या अंजाम होता है। इसीलिए मैं हकान सर को सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। मुझे रोकना मत। देखती हूँ कहाँ है तुम्हारे शौहर। और एक और बात, अगर तुम अभी भागने का सोच रही हो तो ये सबसे अच्छा मौका है सोचने के लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुमने सही कहा था मनामी, जल्दी काम करना सच में अच्छा होता है। कल रात से मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, और मुझे लग रहा था कि खुद तैयार कर लूंगी, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं हुआ। अब समझ आया तुम्हारा रिश्ता।
लेकिन शायद वक्त के साथ तुम्हें माफ कर दे। मनामी, मैंने उस शख्स का गुस्सा ना उस दिन देख लिया है। बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। छोड़ दो। लेकिन इश्क सब कुछ माफ कर देता है। इश्क है तो माफी भी है। इश्क, यहाँ पर थोड़ा मसला है मनामी। अपने बोझ का अंदाजा लगाने के चक्कर में फीलिंग्स से ख्याल ही नहीं रख पाई। ऐसा लगता है वो लोग भी मुझे अपने बोझ तले दबा के चले गए। अरे छोड़ो, चलो काम करते हैं। ऐसे वक्त में काम करना सबसे अच्छी चीज है। तुम जापानीज ही हो ना? हेलो, कैसे हैं सब? अरे आलिया, तुम आ गई। खुश आमदीद। कल के खाने का मजा आ गया था। बताओगी आज के मेन्यू में क्या है? दरअसल आलिया, अभी हम खाने के बारे में सोचने की ना बिल्कुल भी हालत में नहीं है। कुछ बुरा हो गया है। क्या हुआ? अगर इसे बता दें तो अच्छा ही रहेगा। खैरियत तो है?